कि समझ लें हम लोग किसी को टारगेट करने नहीं आए। कल ही के बिना किसी विवाद के सांसदों का वेतन बढ़ा दिया जाता है, कहीं उन लोग को मांग नहीं रखनी पड़ती है। हम अच्छे कार्यों का स्वागत करेंगे। केंद्र सरकार अगर हमारी मांगों को लागू करती है तो हम बिल्कुल इसका स्वागत करेंगे। कि जब पत्रकार आंदोलन करवा सकता है तो वो कर भी सकता है। हम आईना दिखाने वाले लोग हैं, हम मीडिया हैं। खतरों से खेलकर बहुत संघर्षों के साथ अपनी लेखनी को चला पाते हैं। किसी भी वक्त किसी भी पत्रकार को कहीं से भी पुलिस उठा लेती है, कोई भी मुकदमा दर्ज कर देती है। समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ होते हैं, दबे कुचले की आवाज़ होते हैं, हर उस चीज़ की आवाज़ होते हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता। जो स्वयं क्रूज में बैठकर पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं वो इस पर भी संज्ञान लेंगे जो क्रूज में बैठने वाले ही सिर्फ पत्रकार नहीं है। तो हम जो हाथ आगे बढ़ा सकते हैं वो हाथ हम पीछे खींच भी सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहरे हैं, इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। प्रधानमंत्री पीएमओ के पास जाएंगे, वहाँ अपनी बातचीत रखेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वो न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर क्षेत्र पर है। आप पीछे तमाम जो लोग देख रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। अब यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो इन्हीं पत्रकार बंधुओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समाज का वो एक हिस्सा जो तमाम समाजों की मांग और धरनों को आवाज़ उठाता है, आज वो धरने पर बैठने के लिए क्यों मजबूर है। तो आइए जुड़ते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो पत्रकार तमाम धरनों को कवर करता है, आज वो खुद धरने पर बैठा है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले तो जो पत्रकार संगठन बहुत से बने हुए हैं वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं पूर्ण तरीके से अपने हिसाब से जो चैनल चला रहे हैं, पहले तो वो उनको पत्रकार मानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें इसकी भी डिमांड की गई है और प्लस में ये भी डिमांड की जा रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिनको सरकार अपनी कैटेगरी के तहत पत्रकार मानती है उनको पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत कवर किया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी पत्रकार को कहीं से भी पुलिस उठा लेती है, कोई भी मुकदमा दर्ज कर देती है। हाल ही फिलहाल में आपने एक मामला सुना होगा, काफ़ी चर्चित मामला था उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर एक पत्रकार ने ये दिखाया था कि किस प्रकार सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही थी। पत्रकार ने वो दिखा दिए वीडियो के माध्यम से, उसको अगले दिन अरेस्ट करके ले जाया गया। तो इस तरह के सरकार खुद ऐसे नियम बनाकर खुद तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसलिए संविधान के अंदर जब हमें चौथा पिलर बोला जाता है तो चौथा पिलर को एक विशेष कानून भी उसके मुताबिक होना चाहिए, नहीं तो इस पिलर को ढहने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारा हिस्सा इसका ढह चुका है और बहुत सा जो हिस्सा बचा हुआ है उसको बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए शायद आज तमाम धरना को कवर करने के लिए जो लोग दूसरे धर्म को धरना की आवाज़ उठाते हैं, आज उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग खुद जंतर मंतर पर आए थे और यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी भी सुने। अच्छा, आपको क्या लगता है जो तमाम सरकारें हैं, वैसे कहते हैं पत्रकार बंधु, पत्रकार भाई, लेकिन पत्रकारों के मुद्दों की आवाज़ों को तो कोई पार्टी उठाती नजर नहीं आती है। देखिए, एक बात है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक जब 18 साल का या 26 साल का या 20 साल का कोई युवक या युवती जब उम्र सीमा तय करने के बाद वो नौकरी लेने के लिए जाती है किसी कंपनी में, तो वहाँ पर उसकी सैलरी फिक्स होती है कि आपको 15,000 18,000 दिए जाएंगे। परंतु पत्रकारिता में जिस चैनल में भी कोई भी ज्वाइन करता है वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो पत्रकार किसी चैनल में काम करने के लिए जा रहा है उसको 18,000 15,000 फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे कई पत्रकारों के फ़ोन आते जो नए नए पत्रकार हैं, जो अभी अभी डिग्री लेकर निकल रहे हैं, उनको 10-10 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार में रखा जाता है। उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा, न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पाता है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी है उनके लिए, पेंशन की तो बात ही छोड़िए आप, ना ही कोई उनके लिए आर्थिक सहायता है किसी प्रकार से। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य बस है कि जिनकी आवाज़, जिन नेताओं की हर बात, जिन सरकारों की हर बात हम लोग तमाम चैनलों में दिखाते हैं, तमाम पत्रकारों को, तमाम सरकारों को, एजेंसियों को दिखाने का प्रयास करते हैं, वही हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ इस धरने के बाद देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं क्रूज में बैठकर पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं वो इस पर भी संज्ञान लेंगे जो क्रूज में बैठने वाले ही सिर्फ पत्रकार नहीं है, जो ज़मीन पर उतरकर जंगल झाड़ों में काम करते हैं वो पत्रकार हैं, जो दिल्ली की सड़कों पर काम करते हैं जहाँ पर आज तक कोई लोग मोबाइल से वीडियो बनाने में भी डरते हैं, वहाँ वो लोग कैमरा लेकर चले जाते हैं, वहाँ वो लोग अपना माइक आईडी निकाल कर वहाँ की आवाज़ उठा देते हैं और वहाँ के दबंगों द्वारा उनको धमकाया जाता है। तो वहाँ के लिए उनको सुरक्षा पत्रकारों को देना बहुत ही आवश्यक है। प्रमुख रूप से आप क्या जाए, यहाँ पर तो कई मांगे लिखी हुई हैं कि टोल टैक्स माफ़ हो, पेंशन हो,
ये तो खासा लगता नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन क्या मुख्य मांगे हैं, क्या मुख्य बिंदु जिन पर काम तो होना चाहिए? देखिए, टोल टैक्स माफ़ की है और बाकी की चीज़ें हैं, तो जो बाहर से लोग आते जाते हैं उनको जब आवश्यकता पड़ती है और उनको शायद प्राइमरी रूप में दिखाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि मैं पत्रकार हूँ तो मैं अपने आप को ज़्यादा दिखाऊं, तो इस रिगार्डिंग जो है मुझे इस तरह का कानून प्रोवाइड करवाया जाए। परंतु कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक ये सही भी नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जो इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि पत्रकारों के लिए एक ऐसा आवरण तैयार किया जाए जिसके माध्यम से उनको अपने किसी जोन में जाकर एक ऐसा महसूस हो कि मैं इस क्षेत्र में आकर अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पुलिस के बगल में खड़ा होकर भी वो सुरक्षित नहीं है। कब पुलिस उसके ऊपर किस तरह का कानून लगाकर उसको अंदर कर दे उसको ही पता नहीं होता है। जिस पुलिस डीएसपी का उसने कुछ दिन पहले अच्छा इंटरव्यू लिया होगा, आने वाले कुछ समय में अगर वही पत्रकार उस पुलिसकर्मी का कुछ गलत कृति उसका दिखा देता है, उसका कुछ गलत कार्य उजागर कर देता है, तो उसी पत्रकार को वही डीएसपी गलत केस में फंसाकर ना जाने उसको कितने दिनों तक जेल के अंदर बंद रख सकता है। तो इस तरह के दोहरी मानसिकता वाले लोग हमारे शासन प्रशासन में हैं और वो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे भी सुरक्षित करना पत्रकारों को सरकार की ये जिम्मेदारी है। और मैं सरकार की जिम्मेदारी बार बार क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा कोई अपने लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, हम उस पब्लिक के लिए काम करते हैं जो आपको वोट देकर नेता बनाता है, जो आपको प्रधानमंत्री बनाता है, जो आपको निगम पार्षद बनाता है, जो आपको विधायक बनाता है, जो आपको पंचायत में बिठाता है, जो आपको मुखिया बनाता है। हम आप दोनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं, तो आप दोनों की बीच की कड़ी को बिगाड़ने का और उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से टूटेंगे तो आप भी। ये सीधा सीधा चेतावनी भी है उन लोगों के लिए और मैं समझता हूँ उनको समझना चाहिए और उनको अब जो है कहीं ना कहीं पत्रकारों की मांग को स्वीकार करना होगा, अन्यथा आंदोलन पत्रकारों को भी करना आता है, क्योंकि जब पत्रकार आंदोलन करवा सकता है तो वो कर भी सकता है। कि जब हम पुलिस के पक्ष में दिखाते तो हम बहुत अच्छे हैं, जब पुलिस के नेगेटिव में गए तो हम बहुत बेकार हो गए। मैं ऐसी कई खबरें करता हूँ, दिल्ली की सड़कों पर गाय होती हैं, दिल्ली की सड़कों पर अवैध इलीगल पार्किंग होती है, ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं जिनको देखकर मैं चौंक जाता हूँ, क्योंकि उसमें पुलिस खुद इन्वॉल्व होती है, पुलिस के खुद आला अधिकारियों को वहाँ से मंथली जाता है, तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? एक पत्रकार तो उनको मंथली दे नहीं सकता लाकर, कुछ पत्रकार देते भी हैं, मैं तो ये भी कहूँगा कुछ पत्रकार उनको मंथली लाकर देते भी हैं। तो वो भी लोग, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चूँकि हर समाज में दो तरह के लोग रहते हैं। कई सारे ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी बहुत अच्छी बॉडी बिल्डर दिखा के वायरल हो जाते हैं, कई ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पर कई सारे पुलिसकर्मी दारू पीकर सड़कों पर पड़े रहते हैं, तो वो भी है और जो लोग अच्छे हैं वो भी है। तो हर लाइन में, हर समाज में दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को देखना बहुत आवश्यक है, दोनों पहलुओं को दोनों तरीके से ट्रीट करना बहुत आवश्यक है। क्या लग रहा है सरकार इस मांग को जायज़ समझेगी? क्या संसद में भी कोई पार्टी या फिर कोई आपका प्रतिनिधि इस मांग को उठाएगा? देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो कई राजनीतिक पार्टियाँ समर्थन कर रही हैं, बीएसपी हो गया, कोई अन्य पार्टी हैं जो जिनका ज़्यादातर अभी इस वक्त जो है राजनीतिक करियर नहीं है, वो लोग समर्थन कर रहे हैं। परंतु इससे सही समय में जो सही चीज़ होने वाली नहीं है, इसको सत्ताधारी पार्टियों को समर्थन देना होगा पूर्ण तरीके से, क्योंकि हमने सत्ताधारियों के लिए भी काम किया है, विपक्ष के लिए भी काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। परंतु हमारे लिए जब सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हमारे अधिकारों की जब रक्षा की बात नहीं होगी, तो हम जो हाथ आगे बढ़ा सकते हैं वो हाथ हम पीछे खींच भी सकते हैं। ये चेतावनी दे रहे हैं आप? बिल्कुल चेतावनी है, क्योंकि चेतावनी दिए बिना मैं समझता हूँ किसी के कान में आज तक जू रेंगी नहीं है और मैं समझता हूँ कान में जू रेंगेगी भी नहीं, क्योंकि ये लोग बहरे हैं, इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। पत्रकार की चमड़ी उतनी मोटी नहीं है, अगर उसको रात के 12 बजे भी किसी दुखियारे माँ का कॉल आ जाता है तो वो बिना अपने परिवार को देखे उस परिवार को देखने के लिए चला जाता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है। किसी नेता के पास 12 बजे कॉल आ जाए, अगर वो ये देखता है कि उसको यहाँ पर 5000 वोट मिलेंगे, उसको यहाँ पर 1000 वोट मिलेंगे, तब वो जाता है। पत्रकार ये नहीं देखता है कि अगर उसको यहाँ पर 1000 रुपये मिलेगा तभी वो जाएगा। जो लोग देखते हैं उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, परंतु कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर पत्रकार ये चीज़ नहीं देखते कि अगर उनको 1000 रुपये मिलेंगे तभी वो जाएंगे। अगर उसकी माँ के
के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई रहती है तो वो तुरंत वहाँ पर जाता है, और यही पत्रकारिता की ताकत है। इसीलिए शायद हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और सरकार जिनको खोखला करने का प्रयास कर रही है, सरकारों को वो बंद करना चाहिए। जी धन्यवाद। सर, जो पत्रकार तमाम देश भर की आवाज़ें उठाता है, धरना प्रदर्शन कर वगैरह करता है, आज उसको धरना देना पड़ रहा है, क्या वजह है? झारखंड से इतनी दूरी तय करके आपको यहाँ आना हुआ, क्या मांगे हैं? पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग बहुत दिनों से चल रही है, और ये विडम्बना कही जाए, पत्रकार और पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बोला जाता है। जो 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसको तो कभी अपनी मांग नहीं रखनी पड़ी, लेकिन ये चौथा स्तंभ को क्या ऐसा है कि इसको मांग रखना पड़ रहा है, उसके बाद भी इसकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप सुने होंगे कि कल ही के बिना किसी विवाद के और सांसदों का वेतन बढ़ा दिया जाता है, कहीं उन लोग को मांग नहीं रखनी पड़ती है, या किसी जो व्यवस्थापिका है या न्यायपालिका है, कहाँ किसी न्यायपालिका को प्रदर्शन करना पड़ता है कि हमको ये सुविधा दो, जबकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ होते हैं, दबे कुचले की आवाज़ होते हैं, हर उस चीज़ की आवाज़ होते हैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं बनता। तो रिस्क तो हमारे साथ है, हर फील्ड में हमारे साथ खतरा बना हुआ रहता है, और हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमें वो सुरक्षा मिले, क्योंकि हमारे पीछे भी हमारा परिवार होता है, हमारे चाहने वाले होते हैं, और अचानक से हमारे विरुद्ध कोई भी कदम उठा लिया जाता है और हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो ये हमको आना पड़ा, और सरकार नहीं सुन रही है। यही महत्वपूर्ण है कि वो नहीं सुन रही, इसके चलते हमको आना पड़ा है। सुरक्षा के अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं आपके? सारे पेंशन की बात की गई। जी जी, सारे मुद्दे हैं। क्यों एक एमपी या एक विधायक एक बार विधायक बनता है, और अगर वो 2 साल के लिए भी रहा, 1 साल के लिए भी रहा, उसके बाद उसकी पेंशन चालू हो जाती है। और एक अगर व्यक्ति एक बार एमपी रहता है, एक बार मंत्री रहता है, एक बार मुख्यमंत्री रहता है, तो उसको तीनों पेंशन दिए जाते हैं। ये कहाँ का विधान है? और हम भी वही काम कर रहे हैं, हम भी तो जागरूकता फैला रहे हैं, हम भी समाज की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम भी खतरों के बीच रहते हैं। वैसे कमियों को, वैसे दबंगों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं जो समाज को सही नहीं करना चाहते। तो हमें सुरक्षा क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमें पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही अपनी आवाज़ है कि हमारी आवाज़ भी पहुंचनी चाहिए। हम बहुत खतरों से खेलकर, बहुत संघर्षों के साथ अपनी लेखनी को चला पाते हैं। उसके बावजूद भी जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे देखने वाला कोई नहीं होता है, तो पेंशन क्यों नहीं चाहिए हमें? ये तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये पत्रकारों के हित की आवाज़ें संसद में क्यों नहीं उठाते? तमाम मुद्दों पर तो आवाज़ उठाई जाती है। कहीं ना कहीं उसके लिए हम अपने खुद को जिम्मेवार मानते हैं कि हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है, हमारी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं है, जबकि मेरी आवाज़, हमारी आवाज़ ही सबकी आवाज़ बनती है। एक व्यक्ति को नेता बनाना, एक पार्टी को उसके जगह तक पहुंचाना, या किसी भी तरह के विषय को समाज के बीच लाना, ये मेरा कर्म होता है, फ़र्ज़ होता है, हम करते हैं, और मेरे ही करने से सभी लोग स्थापित होते हैं। हम अगर स्थापित नहीं हो पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी हमारी एकता में कमी है, हमारी आवाज़ में कमी है। जो वर्तमान की सरकारें भी हैं, पूर्ण बहुमत में सरकारें हैं, क्या आपका किसी से सामंजस्य बैठा है, बातचीत हुई है किसी से इन मुद्दों पर? ऐसा पता चल रहा है कि 1-2 सरकारें दे रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश के विषय में हम लोग को जानकारी है कि वहाँ सरकार पेंशन भी दे रही है और सुरक्षा कानून भी है वहाँ, और वहाँ पत्रकारों के लिए अच्छी व्यवस्था है। यूपी गवर्नमेंट के बारे में भी चर्चा चल रही है कि वो विचार कर रहा है। धामी की सरकार जो है वो भी शायद हम लोग के बात को मानने के लिए तैयार है। और हम तो एक स्टेट की बात क्यों करें, हम तो चाहते हैं कि केंद्र की सरकार इसको, ये विधानसभा से और लोकसभा से और राज्यसभा से ये पास हो कि पत्रकार की क्वालिटी की जांच हो, पत्रकार की भी प्राथमिकता तय हो, लेकिन जो पत्रकार हो उसकी आवाज़ सुनी जाए और उसकी सुरक्षा दी जाए। उसको पेंशन मिलना चाहिए, उसको आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आवाज़ है तो उसकी आवाज़ कौन सुनेगा। अभी ये प्रकरण चला, जैसे आप यहाँ पर आए, क्या इसके बाद की और भी कोई कार्रवाई होने है? इस बार हम लोग सभी यहाँ के जितने भी अभी सरकार में मंत्री है, प्रधानमंत्री तक की बात है, राष्ट्रपति जी को भी बात पहुँचाने की बात है, और हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी सांसद हैं या मंत्री हैं तो उनके पास हम अपनी आवाज़ पहुँचाएं। जैसे हम अन्नपूर्णा देवी के क्षेत्र से आते हैं, वो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई है
और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आइएगा, हम समर्थन करेंगे और आपका डेलीगेशन मेंबर के साथ हम बात करेंगे। तो हमारी बातचीत हुई है, हम इसके बाद वहाँ जाएंगे और यहाँ से कुछ लोग उठकर प्रधानमंत्री पीएमओ के पास जाएंगे, वहाँ अपनी बातचीत रखेंगे।